बड़े सगीर के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा है? कैसे पहुंचा? बड़े सगीर के अंदर जहां इस्लाम का आगाज हुआ था, एक हिंदू बंदे ने, मर्द ने, एक मुस्लिम लड़की के सर से दुपट्टा खींचा था। अच्छा। तो महमूद गजनवी मुल्तान तक घोड़े लेकर आ गया था। क्योंकि वहाँ पर मुल्क नहीं देखा जाता था, वहाँ पर मिल्लत देखे जाते थे। अच्छा, ये जो आपने भी बात बताई है, ये दुपट्टे वाला, नो डाउट हमारी हिस्ट्री में बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या ये दुपट्टे का बदल लेके चला गया, ये यहाँ से खुजाने, यहाँ से सोने, जेवरात, सारा कुछ मंदिरों में से सोना लेके चले? नहीं, तो आज के दौर में अगर ये जो हमें लेक्चर्स वगैरह या हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं जी, एक हिंदू ने या किसी नॉन मुस्लिम ने दुपट्टा उतारा एक औरत से, मुसलमान औरत के सर से, तो महमूद गजनवी घोड़े लेके आ गया। आए तो आए दिन हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, और वो कर भी मुसलमान होती रहे हैं, आपस में रहे हैं ना, पाकिस्तानी मामला हो रहे हैं। तो आज के दौर में महमूद गजनवी क्यों नहीं आ रहा? पाकिस्तान के दरख्त पत्तों के बजाय डॉलर उगाना शुरू कर देना, फिर भी ना महंगाई खत्म हो सकती, ना मामला ठीक हो सकता। अच्छा। है उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमारा पूरा सिस्टम सूद पर चल रहा है, और अल्लाह का फरमान है कि जो सूद लेते तो ऐलान जंग, रब से ऐलान जंग करके आप क्या ले सकते हैं? नॉर्वे, यूएसए, चाइना, इन कंट्रीज में भी तो सूद चल रहा है, मतलब ये जो सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम वहाँ पे भी चल रहा है, तो उनकी इकोनॉमी हमारे से बेहतर कैसे है? वो कैसे सुपर पावर है? मतलब उन पे भी फिर अजाब आना चाहिए। इंडिया और चाइना नॉन मुस्लिम कंट्री है। अच्छा। और हमारा एक अकीदा है कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है वला अन्ना मकामुत तौरात वल इंजील, कि अगर यहूद व नसारा तौरात और इंजील को नाफिज करते तो अल्लाह फरमाता है ज़मीन भी अपने खजाने उगना शुरू कर देती, आसमान से भी रहमतें बरसते। ठीक है, लेकिन वो ये इंडिया वाले तो यहूद नसारा नहीं, वो तो हिंदू तो हैं, हिंदू तो हैं। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादर और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, ऐसा ही एक जाहिल मौलवी जो रिपोर्टर ने जिसे अच्छी तरह से धोया है, जो भारत के खिलाफ बातें कर रहा था, रिपोर्टर ने उसे पूछ के उसी की हेकड़ी निकाल दी है। ऐसा ही एक वीडियो है, वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, आइए देखते हैं। सारा तौरात और इंजील को नाफिज करते तो अल्लाह फरमाता है ज़मीन भी अपने खजाने उगना शुरू कर देती, आसमान से भी रहमतें बरसते। ठीक है, लेकिन वो ये इंडिया वाले तो यहूद नसारा नहीं, वो तो हिंदू तो हैं, हिंदू तो हैं ना। मैं यहूद नसारा में और हिंदुओं में तो मतलब फर्क है ना। फर्क है, मैं एक बात कर रहा हूं। अच्छा, ये गाड़ियां जो खड़ी हैं, अगर कैमरामैन दिखाएं, ये गाड़ियां, ये बाइक, हमारे मोबाइल, हमारा कैमरा, हमारी ये लाइट, ये टेक्नोलॉजी सारी किसने बनाई है? सर देखें, नहीं वैसे किसने बनाई? आप नो डाउट कह दें यहूद नसारा ने बनाई है, नॉन मुस्लिम्स ने बनाई। नॉन मुस्लिम, तो हम क्यों नॉन मुस्लिम्स की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं? सर नॉन मुस्लिम की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप आगे बढ़े, ना कि उनके नक्शे कदम पर चला। अब आप कहेंगे कि कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? दूसरे नंबर पे देखें, मिसाल के तौर पर एक ये मोबाइल है जी, ये भी नॉन मुस्लिम का मोबाइल आप यूज कर रहे हैं। अब मुझे बताएं इस मोबाइल का मकसद क्या था? इस मोबाइल का कि एक से दूसरी जगह पे पैगाम पहुंचा दें, कोई राब्ता कर लें या कोई राब्ता कर लें। अब अगर मैं सारा दिन इसको फेसबुक पर ऐसे चलाता रहूं, क्या उस मकसद के तहत मैं इस्तेमाल नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। वो लोग वैसे तो फेसबुक यूज करके, यूट्यूब यूज करके लाखों, नहीं, ये मेरी बात को समझिएगा। मैं कह रहा हूँ ये टेक्नोलॉजी किसने बनाई? नॉन मुस्लिम ने। नॉन मुस्लिम, तो हम क्यों यूज कर रहे हैं? सर देखें, आप कह रहे हैं कि क्यों यूज कर रहे हैं, हम अपनी क्यों यूज करने में, क्योंकि यहूद नसारा हमारे दुश्मन है, नॉन मुस्लिम हमारे खिलाफ साजिश करते हैं। दूसरी साइड मेरी पॉकेट में से नॉन मुस्लिम का मोबाइल निकले, मेरे हाथ में नॉन मुस्लिम का माइक हो, मैं नॉन मुस्लिम के कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो फिर ये देख नॉन मुस्लिम अगर ये वीडियो देखें या ये चीजें देखें, वो कहेंगे यार ये कैसे लोग हैं ये। अच्छा, हम फंस चुके हैं ना, तो फिर अपने अब देखें ना, फंस से देखें ना, किसी जगह इंसान फंस जाए, ठीक है, उसके निकलने का क्या तरीका है? क्या तरीका है? यही कह रहे हैं कि मेहनत करें, मेहनत करनी है। देखें ना, अब ये हम अगर उनको यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, या माइक इस्तेमाल हो रहा है, अब एक ये कि इस माइक से आप कुरान की तिलावत करें। अच्छा, एक ये कि आप इस माइक से मेरी बात अच्छा, एक ये कि इस माइक से आप इंटरव्यू करें, ठीक है ना, दूर दूर तक समझ आता है, चलें आप इस्तेमाल करें, चीज है, अब उनकी फायदा उठा रहे हैं। एक एक इसी माइक से आप कहेंगे कि लड़की गाना गाए, तो क्या उसका मुआशरे पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ये अच्छा, नहीं, आज से कुछ टाइम पहले तक अगर बात करें, इसी माइक पे पाबंदी भी थी, मतलब कि भाई आप कैमरे पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, खुतबा नहीं दे सकते लाउड, मतलब स्पीकर पे। देखो मेरी बात सुने, उस मामलात में नहीं जाना चाहता मैं, वो एक उर्फ आम का हुक्म तब्दील हो जाता है, ठीक है, मजहबी मामला है, वहाँ होता जाना चाहता है। बात करने का मकसद यही था कि भाई देखें, इन चीजों को समझा जाए कि भाई हमें, अगर हमारे में जो गलती है वो हमने ठीक करनी है। हमारा पूरा सिस्टम सूद पर चल रहा है, और अल्लाह का फरमान है कि जो सूद लेते तो ऐलान जंग, रब से ऐलान जंग करके आप क्या ले सकते हैं? हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम, ये सारा, इवन IMF से जो पैसे ले रहे हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं अल्लाह से ऐलान जंग करके? ठीक है, उसके वाहिद हल जो
है वो यही है कि आप इस्लाम नाफिज करें। ठीक है। किसी शख्सियत की बात मैं नहीं कर रहा, नहीं, ये दूसरी अगर इस्लाम कंट्रीज नाफिज करें। नहीं सर, अगर लॉजिकल बात, नो डाउट ये देखें, ये तो हमारे मजहब में है, इसके ऊपर तो हम बहस नहीं करेंगे। जी। लेकिन अगर लॉजिकल बात करें, नॉर्वे, यूएसए, चाइना, इन कंट्रीज में भी तो सूद चल रहा है। मतलब ये जो सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम वहां पे भी चल रहा है, तो उनकी इकोनॉमी हमारे से बेहतर कैसे है? वो कैसे सुपर पावर है? मतलब उन पे भी फिर अजाब आना चाहिए। सर देखें, अल्लाह ताला ने सूरत बकरा के अंदर फरमाया कि अगर फैसले के दिन मुकर्रर ना होता ना तो अजाब नाजिल हो जाता। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा, वो उस चीज़ को हराम नहीं समझते। तो इसलिए उन पे अजाब नहीं ठीक आता। है, बड़े सगीर के अंदर इस्लाम कैसे पहुंचा है? कैसे पहुंचा? बड़े सगीर के अंदर जहाँ इस्लाम का आगाज़ हुआ था, एक हिंदू बंदे ने, हाँ। मर्द ने एक मुस्लिम लड़की के सर से दुपट्टा खींचा था। अच्छा। तो महमूद गजनवी मुल्तान तक घोड़े लेकर आ गया था। क्यों? है। क्योंकि वहाँ पर मुल्क नहीं देखा जाता था, वहाँ पर मिल्लत देखे जाते थे। अच्छा, ये जो आपने भी बात बताई है, ये दुपट्टे वाला, नो डाउट हमारी हिस्ट्री में ये बताया जाता है, लेकिन वो सिर्फ क्या ये दुपट्टे का बदल लेके चला गया, ये यहाँ से खुजाने, यहाँ से सोने, जेवरात, सारा कुछ बात मंदिरों में से सोना लेके चले गए। नहीं, बात करने की देखिए ना, मकसद ये है कि यहाँ से आगाज हुआ। हाँ। अब उस औरत को ये बताया गया कि नो डाउट आप मुस्लिम हैं, अगर किसी दूसरी जगह रह रही हैं तो आप महफूज हैं, गैर अच्छा, महफूज अच्छा। नहीं है, आपके ऊपर आपके भाई खड़े हुए हैं। ठीक है। ये बताने का मकसद है भाई कि वहाँ बदला से लेने आए और यहाँ मंदिर से से फिर सोना भी ले नहीं नहीं नहीं, मंदिर सोने ऐसे नहीं होता। यहाँ से एक इस्लाम का आगाज हुआ था। ठीक है, ठीक है ना, इधर स्टार्ट हुआ, मतलब कि सबब ये बना था। अभी उसके बाद फिर हुजूर दाता रहमतुल्लाह अलैह, सैयद फैज़ आलम रहमतुल्लाह अलैह वो आ गए। मुराद ये की बात है ना कि जब तक मैं आपकी बच्ची से उतना प्यार नहीं करूंगा जितना मैं अपनी बेटी से करता हूँ, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और ये क्यों चेंज नहीं आ रहा है? इसलिए अब जिस हुक्मरान को देख लें, क्या उनके जायदादें बाहर नहीं है? क्या उनके बिजनेस बाहर नहीं है? क्या बिजनेस बाहर नहीं है? क्या उनकी औलादें बाहर नहीं है? सब कुछ बाहर है, सिर्फ हुक्मरानी करने के लिए यहाँ आ जाते हैं। मतलब है कि वो खेल रहे हैं यहूद नसारा के हाथों में। ठीक है। नहीं तो आज के दौर में अगर ये जो हमें लेक्चर्स वगैरह या हम अपनी हिस्ट्री में पढ़ते हैं जी, एक हिंदू ने या किसी नॉन मुस्लिम ने दुपट्टा उतारा एक औरत से, मुसलमान औरत के सर से, तो महमूद गजनवी घोड़े लेके आ गया। आए दिन हम पाकिस्तान में सुनते हैं कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज्यादती हो रही है, और वो कर भी मुसलमान खुद ही रहे हैं, आपस में रहे हैं ना, पाकिस्तानी मामला हो रहे हैं। तो आज के दौर में महमूद गजनवी क्यों नहीं आ रहा? अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि तालीम के तेजाब में डाल कर इनकी खुदी को, जब हो जाए मलाइम तो जिधर चाहे फेर दे। अच्छा, मतलब एक बात याद रखना, हुजूर ने फरमाया अल हया शोबत मिनल ईमान, हया जो है वो ईमान का एक हिस्सा है। इसमें ठीक है ना, इज़ा फातकल हया फफल मा शिता, फरमाया कि जब हया खत्म हो जाए तुम्हारा जैसे दिल करे तुम करते रहो। उसकी मेन वजह क्या? 99% माँ बाप का हाथ है कि वो बच्चों की तरबियत सही नहीं करते। 90 जब बच्चा बड़ा हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि आज इतनी नाइंसाफियां हो रही हैं या नहीं, ये मुझे बताएं। हो रही हैं, उसकी वजह क्या है? मैं ये पूछ रहा हूँ, आज के दौर में क्यों नहीं महमूद गजनवी आ रहे? वही आपको बता रहा हूँ कि महमूद गजनवी ऐसा नहीं पैदा होते कि बाप सोया रहे और बच्चे कहेंगे जाए नमाज पढ़ कर आए, माँ मूवी देख रही है और बच्चे कहे कि कुरान पढ़े, ऐसे महमूद गजनवी नहीं पैदा होते। उसके पीछे बड़ी तरबियत। देखा दोस्तों, पाकिस्तानी मौलवी किस तरह से बातें कर रहे थे। इनके दिमाग में तो बस वही एक जहर घुला हुआ है, उसी का ये चूरन बेचते हैं, अपनी आवाम को बहकाते हैं कि भारत से लड़ना है, भारत के खिलाफ जाना है, और दुनिया में हमारे बराबर कोई अव्वल नहीं है, हम दुनिया के सरदार हैं, हमारे पास परमाणु बम है। बस ऐसा कह के ही अपने आप को तसल्ली दे लेते हैं, अपने दिल को तसल्ली दे लेते हैं। और इनके सामने दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं है, इनसे अव्वल दुनिया में कोई नहीं, इनसे अच्छा कोई नहीं है। लेकिन अपने मन में मियाँ मिट्ठू बनने से मेरे मौलाना भाई कुछ नहीं होता। कुछ करो और दुनिया को दिखाओ कि हमने दुनिया के लिए ये किया है, अपनी कौम के लिए ये किया है, और हमने अपने देश के लिए ये किया है। कुछ करके तो दिखाइए, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता मेरे भाई। कुछ करोगे तो आगे बढ़ोगे, कुछ नहीं करोगे तो आगे बढ़ने वाला कोई नहीं है। आप चाहते हो कि हमारी आँख खुलें सुबह और हमारा देश, हम सब कुछ हमारे देश में आ जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। रही बात मुसलमानों की, तो ये अपने मुसलमानों को बड़ा हीरो दिखाते हैं। आज़ादी से पहले तो हमारा देश और पाकिस्तान सब एक ही था। या आज़ादी के हीरो तो बहुत बहुत बड़े हिंदू थे, वो हिंदू ही थे जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई, जो मुसलमानों से लड़े। ये मुसलमान तो आक्रांता थे,
बाहर से आके इन्होंने भारत पे आक्रमण किया था, और तब इन्हें पूछिए कि ये भी तो भारत का हिस्सा थे, कब वहाँ तक हमारा भारत ही था। जिन्होंने उनके खिलाफ लड़े, जिन्होंने उनको मारा पीटा, उनसे अपनी अस्मत बचाई, अपने लोगों को बचाया, इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो उनके तलवार के डर से इन्होंने तो सलवार पहन ली, और इन्होंने तो फिर वो उनका ही धर्म कबूल कर लिया। लेकिन सोचना तो उनके बारे में है जो मर गए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा, अपने देश को एक नंबर पे उन्होंने रखा, अपने देशवासियों को बचा के रखा, उनसे आक्रांताओं से सारी अपनी आवाम को बचाया। तो ये तो जो हमारे हिंदू लीडर थे, हमारे जो स्वतंत्रता के लिए लड़े, जो मुसलमानों से लड़े, जिन्होंने इस देश की बात की, उन्हें ये हीरो क्यों बताएंगे? इन्हें तो मुसलमान हीरो बनाने हैं ना। तो ये तो हमारे वो जो पहला इनका हमारा इतिहास था उसे तो ये पढ़ाते ही नहीं। ये तो पढ़ाते हैं तो सिर्फ कि मुसलमानों ने ये किया, कि कासिम ने ये किया, कि उसने ये किया और इसने ये किया। लेकिन मेरे भाई, ऐसे आपके कहने से कुछ नहीं होता। अपनी आवाम को आप बहका सकते हो, लेकिन सारी दुनिया को आप नहीं बहका सकते, भारत के लोगों को आप नहीं बहका सकते। हमारे यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो एकदम रियल पढ़ाया जाता है, उसमें कोई झूठ नहीं होता। लेकिन आपके यहाँ जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो सारी बातें झूठी होती हैं। तो इस तरह से जब आप अपनी जनरेशन को झूठा पढ़ाओगे, झूठा सिखाओगे, तो जब वो बड़ी होकर असलियत को जानेगी तो आपके बारे में क्या सोचेगी और क्या कहेगी। इसी तरह से तो फिर पाकिस्तान गर्त में जा रहा है, तभी तो आगे नहीं बढ़ पा रहे हो आप। और यही हाल आपका रहा तो अभी आप आगे बढ़ भी नहीं सकते। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।